वो काली अंधेरी रात थी। द्वारिका में चारों ओर सुख और शांति छाई हुई थी। सभी नगरवासी निद्राधीन थे। ऐसे में मध्य रात्रि में द्वारिका में एक योगिनी ने प्रवेश किया। आकाश मार्ग से आती हुई उस कन्या ने प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के कक्ष में प्रवेश किया। अनिरुद्ध शांतिपूर्ण रूप से सो रहा था। उस कन्या ने उसी निद्रावस्था में अनिरुद्ध को उठाया और उसे लेकर शोणितपुर चली गई। लेकिन ये अचानक क्या हो रहा था ये सब, और वो योगिनी कन्या कौन थी जिसने मध्य रात्रि में इस प्रकार श्री कृष्ण के पौत्र का अपहरण कर लिया था? यही है आज की हमारी कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। महाराज बलि के 100 पुत्र थे और उन सब में सबसे बड़ा पुत्र था बाण। वो भगवान शिव का बड़ा भक्त था। उसके उपरांत वो उदार, बुद्धिमान और सत्यवादी भी था। एक समय उसने अपनी 1000 भुजाओं द्वारा मृदंग बजाकर तांडव कर रहे शिवजी को प्रसन्न कर लिया था। इसके बदले में जब शिवजी ने उसे वरदान मांगने को कहा तो उसने शिवजी को अपनी नगरी शोणितपुर का रक्षक बनने का वरदान मांग लिया। अब जब शिवजी बाणासुर के यहाँ रक्षक बन गए तो इंद्र आदि देवता भी उसके अधीन हो गए। समय बीतता गया और बाणासुर के अंदर अपनी सत्ता और शक्ति का अभिमान आ गया। एक दिन वो शिवजी के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे महादेव, आपने मुझे 1000 भुजाएं तो दी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इनका क्या करूं। एक समय युद्ध की लालसा से मैंने अति बलशाली दिग्गज हाथियों से युद्ध करने का विचार किया, लेकिन मुझे देखकर वे सब भी भाग गए। हे प्रभु, इस तीनों लोकों में मुझे आपके सिवा और कोई दिखाई नहीं देता जो मुझे युद्ध में संतुष्ट कर सके। बाणासुर के ऐसे गर्वित वचनों को सुनकर शिवजी ने उसे कहा, अरे मूर्ख, शीघ्र ही तुम्हें अपनी टक्कर देने वाला कोई मिलेगा और वो तुम्हारे अभिमान को चूर चूर कर देगा। ये सुनकर मूर्ख बाणासुर अत्यंत प्रसन्न हो गया और ऐसे प्रतिद्वंदी की प्रतीक्षा करने लगा। अब इधर उसके राज्य में कुछ और ही घटना चल रही थी। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। वो विवाह योग्य हो चुकी थी। उषा की एक सखी थी जिसका नाम था चित्रलेखा और वो बाणासुर के मंत्री कुंभांड की पुत्री थी। अब एक दिन क्या हुआ कि उषा ने रात्रि में एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उसने अपने साथ एक नव युवक को सोता हुआ देखा। उस नव युवक को इससे पहले उषा ने ना तो कभी देखा था और ना ही कभी उसके विषय में सुना था। स्वप्न में उषा उस युवक के साथ प्रेम क्रीड़ा कर रही थी और कुछ ही समय में वह नव युवक अदृश्य हो गया। जैसे ही वो अदृश्य हुआ तभी उषा ये कहते हुए उठ गई कि हे प्रियतम, तुम कहाँ हो? उस समय उषा की सखी चित्रलेखा भी उसी स्थान पर सो रही थी। उषा के ऐसे वचन सुनकर वो भी उठकर खड़ी हो गई। उसने अपनी लज्जित और उद्विग्न सखी से पूछा, अरे सखी, तुम किसे ढूंढ रही हो? इसके उत्तर में उषा ने कहा, दृष्टः कश्चिन्नरः स्वप्ने श्यामः कमललोचनः पीतवासा बृहद्बाहुर्योषितां हृदयङ्गमः तमहं मृगयेकान्तं पाययित्वाधरं मधु क्वापि यातः स्पृहयन्तीं क्षिप्त्वा मां वृजिनार्णवे। मैंने सपने में एक युवक को देखा जिसका रंग काले बादलों जैसा था। उसकी आंखें कमल जैसी थी। उसकी भुजाएं लंबी थी। उसकी सुंदरता किसी भी स्त्री को उन्मत्त करने वाली थी। मुझे अपने अधरों का अमृत पिलाकर और मुझे इस पीड़ा के महासागर में छोड़कर अब वो कहीं चला गया है। ये सुनकर चित्रलेखा ने कहा, हे सखी, घबराओ मत, मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगी। तीनों लोकों में वो युवक जहाँ कहीं भी हो और जो कोई भी हो, मैं उसे यहाँ अवश्य लेकर आऊंगी। तुम बस उसे पहचानने का प्रयास करना। अब देखिए, चित्रलेखा सुंदर चित्रों को बनाने की कला में निपुण थी। उसने विविध देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, यक्षों, दैत्यों और मनुष्यों के चित्र बनाना प्रारंभ किया। अंत में उसने शूरसेन, वसुदेव, बलराम और श्री कृष्ण के चित्र बनाए और जैसे ही उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उसी क्षण उषा लज्जित हो गई और उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, यही है वो युवक।
आखिर उषा ने अनिरुद्ध को पहचान लिया था। उसके स्वप्न में आने वाला युवक और कोई नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध ही था। उषा की सखी चित्रलेखा भी कोई सामान्य कन्या नहीं थी। उसने अपने योग शक्ति का प्रयोग किया और मध्य रात्रि में आकाश मार्ग से द्वारिका पहुंच गई। वहाँ उसने प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को अपने महल में सोता हुआ देखा। उसी क्षण चित्रलेखा ने अपनी योग शक्ति से उसे उठाया और अपनी नगरी शोणितपुर ले आई। जैसे ही उषा ने अनिरुद्ध को अपने कक्ष में देखा तो वो अत्यंत आनंदित हो उठी। वो उसे अपने निजी कक्ष में ले आई, जहाँ किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित होता था। वहाँ वे दोनों आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। उषा अत्यंत प्रेम और आदर पूर्वक अनिरुद्ध की सेवा करती और उन्हें हर प्रकार के बहुमूल्य रत्न, वस्त्र एवं आभूषणों के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन और पेय पदार्थ देती। उसने अपने मधुर वचनों और सेवा भाव से अनिरुद्ध का हृदय भी जीत लिया था। उषा के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत करते हुए अनिरुद्ध को पता ही नहीं चला और 4 महीने बीत गए। कुछ समय बाद उषा के शारीरिक लक्षणों को देखकर उसके पहरेदारों और सेवकों को समझ आ गया कि उसके किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध है। उन्होंने ये सूचना जाकर बाणासुर को दी। उन्होंने कहा, महाराज, हमें लगता है कि आपकी पुत्री कुछ ऐसे कार्य कर रही है जिससे आपके वंश पर कलंक लग सकता है। हमने बहुत ध्यान पूर्वक उसकी निगरानी की है और इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो किस प्रकार किसी पुरुष द्वारा दूषित हो सकती है। ये सुनकर बाणासुर को अत्यंत क्रोध आया और वो तुरंत उषा के कक्ष में आ पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि उषा के साथ अनिरुद्ध बैठा हुआ है और वे दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। अनिरुद्ध के अतुलनीय सौंदर्य, कमल जैसी आंखें, शक्तिशाली भुजाओं और आकर्षक भावों को देखकर बाणासुर समझ गया कि यही उसकी पुत्री के लिए उपयुक्त पति है। लेकिन फिर भी अपने परिवार की मर्यादा को संभालते हुए उसने क्रोध प्रदर्शित किया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वो अनिरुद्ध को बंदी बना ले। लेकिन इन सब के बाद भी अनिरुद्ध शांत बैठा हुआ था और ये देखकर बाणासुर को अत्यंत आश्चर्य भी हुआ। जैसे ही वे सैनिक उसके पास आए, उसने एक विशाल लोहे का स्तंभ उठाया और बड़ी सरलता से सभी सैनिकों के हाथ, पैर और सिर तोड़ दिए। ये देखकर बाकी के सैनिक भी भाग गए। आखिरकार बाणासुर ने अपनी मायावी शक्ति से नागपाश में अनिरुद्ध को बांध दिया। जब उषा ने अनिरुद्ध को इस प्रकार बद्ध अवस्था में देखा तो वो भय से व्याकुल होकर क्रंदन करने लगी। लेकिन क्या बाणासुर अपनी पुत्री की इच्छा को पूरा करेंगे या फिर उषा तथा अनिरुद्ध को एक और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा? ये हम जानेंगे कार्तिक मास विशेष कथा के अगले भाग में। इसे सुनने के लिए याद से आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब समय है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है, चित्रलेखा मध्य रात्रि में अनिरुद्ध को कहाँ लेकर जा रही थी? आपके जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। और आने वाले समय में ऐसी ही कार्तिक मास कथाओं को बनाने में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए इस पवित्र कार्तिक मास में सबके वास्तविक स्वामी श्री कृष्ण को अपनी स्मरण शक्ति में सदैव रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वे ही हमारे एकमात्र आश्रय भी हैं और संरक्षक भी। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम् कृष्ण 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम् कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। हरे कृष्णा।